अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क का तारुफ देखा जाएगा। फिर कंप्यूटर नेटवर्क के जो कंपोनेंट्स हैं वो देखे जाएंगे और उसका कंप्यूटर नेटवर्क का जो इस्तेमाल है कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क जिस तरह नाम से ही जाहिर है, जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाए तो वो चाहे वो वायर्स के ज़रिए जोड़ते हैं या ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए या ऑप्टिकल लिंक्स के ज़रिए। सो दैट दैट वेरियस डिवाइसेस या डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस के ज़रिए अगर हम आपस में दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जोड़ा जाएगा और इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। The aim of computer network is the sharing of resources among various devices. कंप्यूटर नेटवर्क का जो बेसिक मकसद होता है वो होता है कि डाटा जो है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में आसानी के साथ शेयर किया जा सके। और इसके अलावा इन द केस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी देयर आर सर्वल टाइप्स ऑफ नेटवर्क, दे आर वेरी फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स लेवल। तो डिफरेंट किस्म के जो है कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी जो हैं वो अवेलेबल हैं। हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो है नेटवर्किंग किस तरह की जाएगी, कौन कौन से मेथड के ज़रिए हम चंद कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ेंगे, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिक हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो सबसे पहले तो हब होती है जिसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स अटैच होते हैं, स्विच होती है, मोडेम होती है, राउटर होता है और इसके अलावा इन सबको जोड़ने के लिए हम केबल्स का भी इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा कनेक्टर्स भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा नेशनल इंटरफेस कार्ड जिसे निक कहा जाता है, नेटवर्क इंटरफेस भी कार्ड कहा जाता है, तो ये भी जो है ये अटैच होता है। तो ये सारे कंपोनेंट जो हैं ये कंप्यूटर नेटवर्क के ज़मरे में आते हैं। आगे देखते हैं निक क्या होता है। अब इनको वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो निक जो है वो एक डिवाइस है जो किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस को एक दूसरी डिवाइस के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि कंप्यूटर की जो वायर होती है जो जिसे इंटरनेट की वायर कहा जाता है, यानी जिस जगह पर कंप्यूटर की इंटरनेट की वायर लगाई जाती है उस जगह को, उस पॉइंट को, उस डिवाइस को जो है वो हम निक कहा जाता है, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा। ये कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन होता है, यानी मदरबोर्ड के साथ जो है अटैच होता है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है वो हार्डवेयर एड्रेस पर मुश्तमिल होता है, यानी उस पर वो बताया जाता है कि यानी जो लिंक आपने जोड़ा हुआ है वो किस जगह से आ रहा है। तो आमतौर पर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दो तरह के होते हैं, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी होता है और वायर्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी होता है। वायरलेस इंटरफेस कार्ड जो होता है वो लैपटॉप में होता है, ठीक है जी, तो उसे वायरलेस निक कहा जाता है। वायरलेस निक जो है वो कनेक्शन करता है एंटीने के ज़रिए, यानी वाईफाई के ज़रिए। अगर हम आपस में दो या दो से ज़्यादा लैपटॉप्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं और डाटा शेयर करते हैं तो उसे हम वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ज़रिए ही जोड़ा जाता है। तो उसकी जो एग्जांपल आती है वो रेडियो वेव्स टेक्नोलॉजी है, वो इसमें इस्तेमाल होती है। उसके बाद दूसरा जो है वो वायर्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जो केबल्स के ज़रिए जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जोड़ा जाएगा तो वो जो है वो वायर्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इस्तेमाल होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हब क्या होती है। हब जो है वो एक सेंट्रल डिवाइस है जो सिपलेट करती है नेटवर्क कनेक्शन इनटू मल्टीपल डिवाइसेस। तो व्हेन कंप्यूटर रिक्वेस्ट, यानी जब कंप्यूटर जो है वो रिक्वेस्ट करता है किसी दूसरे कंप्यूटर को, तो हब को रिक्वेस्ट आती है और हब जो है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो दूसरे कंप्यूटर से डाटा लेकर जो है वो आगे को ट्रांसफ़र कर देती है, यानी दूसरे कंप्यूटर को। तो हब डिस्ट्रीब्यूट करता है दिस रिक्वेस्ट टू ऑल इंटरकनेक्टेड, यानी जो
जब भी हब जो है जब उसके पास डाटा आता है तो जितने भी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो सारे के सारे उसको जो है वो शेयर कर दिए जाते हैं। डाटा हब जो है वो सबको डाटा शेयर कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्विच। स्विच और हब में जो है वो माइनर सा फ़र्क है। स्विच इज़ द नेटवर्क इंटरफेस नेटवर्किंग डिवाइसेस ग्रुप ऑल दी डिवाइसेस, यानी ये क्या करती है, यानी सारी डिवाइसेस को इकट्ठा करती है ओवर द नेटवर्क टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम, और एक जगह से दूसरी जगह जो है डाटा को ट्रांसफ़र करती है। स्विच जो है वो हब की निस्बत ज़्यादा बेहतर है एज इट डज नॉट ब्रॉडकास्ट ऑफ द मैसेज ओवर द नेटवर्क, इट सेंड द मैसेज टू डिवाइस फॉर विच इज़ बिलो। तो स्विच जो है वो सिर्फ उसी को डाटा सेंड करती है जिसको उसने भेजा होता है, जबकि हब जो है वो सबको डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है। तो देयर फॉर वी कैन से हम कह सकते हैं स्विच जो है मैसेज सेंड करती है डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो है जिसको भेजा जाए सिर्फ उसी को ही डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करता है स्विच। अब हम नेक्स्ट देखते हैं केबल और कनेक्टर्स। केबल जो है किसी भी वायर्स को कहा जाता है। केबल इज़ ट्रांसमिट मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम है जो ट्रांसमिट करता है और दो सिग्नल्स को यानी दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाता है। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ केबल। केबल की तीन टाइप्स हैं। पहली जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल है जिसकी स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और आमतौर पर इसकी स्पीड 1 GB या इससे भी ज़्यादा होती है। जबकि दूसरी जो है वो कोएक्सियल केबल है। ये आमतौर पर आपके जो घरों में केबल टीवी लगे होते हैं, केबल के की जो तार होती है उसे हम कोएक्सियल केबल कहा जाता है। ठीक है, ये ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट इट प्रोवाइड हाई डाटा ट्रांसमिट स्पीड, लेकिन इसकी जो स्पीड होती है वो ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत ज़्यादा होती है। और लास्ट में जो है फाइबर ऑप्टिक केबल है। फाइबर ऑप्टिक केबल की स्पीड जो है वो इंतहाई ज़्यादा तेज़ होती है एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफ़र, और इसमें डाटा जो है वो लाइट बीम के ज़रिए जो है वो सेंड किया जाता है और हाई डाटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है एज़ कम्पेयर टू अदर केबल, यानी बाकी जितनी भी केबल हैं सबसे ज़्यादा जो है इसी फाइबर ऑप्टिक्स केबल की स्पीड होती है। इसके अलावा जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी केबल्स के, और ये आम तौर पर जो गवर्नमेंट के अदारे होते हैं वहाँ पर जो है ये केबल इस्तेमाल की जाती है। अब नेक्स्ट जो है वो डिवाइस राउटर है। राउटर एक डिवाइस है जो कनेक्ट करती है लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट के साथ, यानी आपका जो कंप्यूटर है या जो आपकी लैब है उसको अगर हमने पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करना हो तो उसके लिए हम राउटर का इस्तेमाल करते हैं। तो राउटर आमतौर पर इस्तेमाल होता है डेस्टिनेशन नेटवर्क या कनेक्शन करेक्ट टू इंटरनेट टू मल्टीपल कंप्यूटर। जिस तरह मैंने अभी बात की कि भी आपकी जो कंप्यूटर लैब है उसमें मल्टीपल कंप्यूटर जो है वो पड़े हुए हैं, अगर उसको हमने इंटरनेट के साथ जोड़ना हो तो उसके लिए हम राउटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मोडेम है। मोडेम जो है वो कनेक्ट करती है कंप्यूटर टू इंटरनेट ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन। तो मोडेम जो है वो इंटरनेट के ज़रिए कनेक्शन का जोड़ना हो तो वो टेलीफोन लाइंस के ज़रिए हम कनेक्शन जोड़ सकते हैं। तो मोडेम इज़ नॉट इंटीग्रेटेड विद द कंप्यूटर्स मदरबोर्ड। तो मोडेम सेपरेट होती है पार्ट्स ऑफ द पीसी के, यानी मोडेम जो है वो सेपरेट होती है और पीसी से स्लो फॉर्म जो होती है मदरबोर्ड। अब हम यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के यूसेज देखते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क रिसोर्स शेयरिंग, यानी जो हार्ड डिस्क वगैरह शेयर करना हो, प्रिंटर शेयर करना हो, तो इसके लिए हम नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह हम जो है अक्सर आपने बैंक में देखा होगा कि वहाँ पर सिर्फ एक प्रिंटर होता है और 10 या इससे ज़्यादा जो है वो कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो 10 कंप्यूटर में से किसी से भी अगर एक कोई कमांड दी जाती है तो वो प्रिंटर से जो है वो प्रिंट हो जाता है। अगर 10 के 10 लोग एट ए टाइम भी प्रिंट की कमांड दे दें तो जो इसने पहले कमांड दी होगी वो पहले प्रिंट निकल आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि भी कंप्यूटर नेटवर्किंग के ज़रिए जो है सिर्फ एक प्रिंटर जो है वो 10 कंप्यूटर एक प्रिंटर जो है वो 10 कंप्यूटर के लिए काफ़ी हो सकता है। इसके अलावा सर्वर क्लाइंट मॉडल, यानी क्लाइंट सर्वर मॉडल को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बेसिक ये समझा जाए कि यानी जो क्लाइंट होते हैं वो अपना सारे का सारा डाटा जो है वो सर्वर को शेयर कर देते हैं और सर्वर जो है वो
यूज़र की अकॉर्डिंग के मुताबिक जो है वो डाटा को सेव करता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन मीडियम में यूज़ होता है। इसके अलावा ई कामर्स के अंदर इस्तेमाल होता है रिसोर्स शेयरिंग जिस तरह मैंने अभी बात की, प्रोग्राम, प्रिंटर और डाटा वगैरह शेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सर्वर क्लाइंट मॉडल। जैसा मैंने अभी बात की थी कि भी सर्वर क्लाइंट मॉडल जो है वो स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन और मेंटेन करता है सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, क्योंकि सर्वर जो है वो मेन होता है, वो सारा डाटा जो है यानी क्लाइंट के सारे डाटा को कवर भी कर रहा होता है और उसको इस्तेमाल भी कर रहा होता है। कम्युनिकेशन मीडियम जो है कम्युनिकेशन मीडियम अमंग द यूज़र। मिसाल के तौर पर कंपनियां जो हैं वो मुश्तमिल होती हैं मोर देन वन कंप्यूटर्स पर, जो ईमेल करती हैं मुख्तलिफ एम्प्लॉइज़ को डेली की बेस पर। ठीक है, यानी अक्सर आपने देखा होगा कि यानी एम्प्लॉइज़ को मैसेज वगैरह किए जाते हैं, या अक्सर आपने स्कूल में देखा होगा या कॉलेज में देखा होगा कि भी जो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट है वो मैसेज सेंड करता है बच्चों के घरों में, जो उसके कॉन्टैक्ट नंबर जो उन्होंने दिए होते हैं कि भी जो भी रिज़ल्ट कार्ड होता है वो उनके घरों में फ्रिक्वेंटली जो हर वीक जो है वो सेंड हो रहा होता है, तो वो कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए ही हो रहा होता है। ई कामर्स है तो ई कामर्स जो है यानी पूरी दुनिया में अगर जो बिज़नेस वगैरह करना हो यानी कंप्यूटर के ज़रिए चीज़ें बेचना ख़रीदना, वो ई कामर्स के ज़मरे में आते हैं। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो Amazon.com है, जो है वो बिज़नेस वगैरह करती है कि यानी हम चीज़ें बेच भी रहे हैं, ख़रीद भी रहे हैं कि किस इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ़ी ईमानिल्लाह।